Nervous system of cockroach. Three types. Nervous system of cockroach is of three types: CNS, central nervous system, central nervous system. So CNS is made up of brain or supraesophageal ganglia. Supraesophageal ganglia. Second, subesophageal ganglia. Subesophageal ganglia. Third, circumpharyngeal connective. Circumpharyngeal connective. Ventral nerve cord. Ventral nerve cord. Thoracic and abdominal ganglia. Thoracic and abdominal ganglia. So components of CNS, that is brain. First is brain. Second is subesophageal ganglia. Third is circumpharyngeal connective. Fourth, nerve cord. Nerve cord is double. Double means two. दो है. Nerve cord is double. Ventral साइड से होगा and solid. नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड से होने के कारण कॉकरोच या किसी भी इन्वर्टिब्रेट का डायसेक्शन डॉर्सल साइड से किया जाता है. जैसे कॉकरोच को अगर आपको डायसेक्ट करना है तो कॉकरोच को डॉर्सल साइड से आपको डायसेक्ट करना होगा क्योंकि नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में है. लेकिन कोई भी कॉर्डेट, चाहे वो फ्रॉग हो, गिनी पिग हो या फिर ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या है, कॉर्डेट डायसेक्शन जो होगा वो वेंट्रल साइड से होगा क्योंकि हम लोग का नर्व कॉर्ड किधर है, डॉर्सल साइड से होता है और हम लोग का नर्व कॉर्ड हॉलो होता है. यहाँ नर्व कॉर्ड क्या लिखा हुआ है, सॉलिड. तो याद रखना है किसी भी इन्वर्टिब्रेट में नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड से होगा और सॉलिड होगा, जबकि कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड से होगा और हॉलो होगा. ये बेसिक डिफरेंस है. नर्व कॉर्ड के ऊपर में गैंग्लिया है, तो ये थ्री थोरेसिक गैंग्लिया हम आपको यहाँ पर दिखला रहे हैं. ये है थोरेसिक गैंग्लिया. ये जो आप तीनों देख रहे हैं ये तीनों है थ्री थोरेसिक गैंग्लिया. और इस गैंग्लिया के बाद होगा एब्डोमिनल गैंग्लिया. एब्डोमिनल गैंग्लिया का नंबर 6 होगा. तो 1 2 3 4 5 एंड 6 जो होगा वो थोड़ा दूर होगा और वो सबसे बड़ा गैंग्लिया होगा, लार्जेस्ट गैंग्लिया होगा. तो याद रखेंगे यहां से लेके यहां तक जो है वो है 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया. 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया, जिसमें से 6 जो है सिक्स्थ गैंग्लिया ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा होता है.
ये जो रीजन है बीच का, ब्रेन और सब एसोफेजियल गैंग्लिया के बीच का जो रीजन है वो एक्चुअली ओसोफेगस और फारिंक्स होते हैं, इसलिए हम इसको सर्कम, एक है फारिंक्स या ओसोफेगस के ऊपर और ये है नीचे, इसलिए लिखा हुआ है सुप्रा। सुप्रा मींस अबव, ऊपर, सब मींस बिलो, नीचे। तो एक ऊपर है एक नीचे है और बीच में जो स्पेस है वो फारिंक्स और ओसोफेगस है और ये कनेक्टिव के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कनेक्टिव का मींस होता है एक दूसरे को कनेक्ट करना, इसलिए सर्कम का मींस होता है अराउंड। इसलिए चारों ओर से ये ब्रेन और सब एसोफेजियल गैंग्लिया कनेक्टेड है, इसलिए ऐसा नाम देते हैं हम लोग। अब दूसरा जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। So second part is PNS, peripheral nervous system. So second is PNS, peripheral nervous system. Peripheral nervous सिस्टम। अब देखिए जो नर्व्स निकल रहा है, ये जितने भी गैंग्लिया है सारे गैंग्लिया से नर्व्स निकल रहे हैं और निकल करके बॉडी के पेरिफेरल रीजन में जाएगा। जैसे देखिए अगर हम कॉकरोच को बना के ऐसे दिखलाएंगे, अगर हम कॉकरोच को ऐसे बना के अगर दिखला रहे हैं तो याद रखना है आपको कि थोरैक्स में, थोरैक्स के साइड से ये जो तीन रीजन है वो थोरैक्स है। तो आपको याद होगा थोरैक्स में हम आपको स्पाइरल के दिखलाए थे, तो ये स्पाइरल है, ये थोरैसिक स्पाइरल्स। चलिए इसको यहां और यहां दिखलाते हैं थोरैसिक स्पाइरल्स को। थोरैसिक स्पाइरल्स को हम यहां दिखलाते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। चलिए दो जोड़ा, ये थोरैसिक स्पाइरल है और बाकी जो स्पाइरल है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 इधर और 8 इधर दोनों साइड से होंगे, दोनों साइड से स्पाइरल होगा, इसको कहेंगे हम लोग एब्डोमिनल स्पाइरल्स। स्पाइरल्स हमेशा लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में होता है। 1 से लेकर के 8 तक काउंट करेंगे, ये एब्डोमिनल स्पाइरल्स होगा। अब है कि सीएनएस की बात कर रहे थे हम लोग, तो बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है वो सीएनएस को बनाएगा, इसलिए यहाँ जो रीजन हेड होगा उस हेड में जो ब्रेन होगा और ब्रेन के बाद सब एसोफेजियल गैंग्लिया होगा, ये कनेक्टिव होगा और ये नर्व कॉर्ड गुजरा हुआ रहेगा वेंट्रल साइड से डबल सॉलिड। यहाँ थोरैसिक रीजन में 3 गैंग्लिया होंगे और एब्डोमिनल रीजन में 1 2 3 4 5 6 और ये छठा वाला गैंग्लिया जो है ना एक तरह से कहीं यहाँ पर मौजूद है। तो ये बॉडी का सेंट्रल एक्सिस बनाता है, इसलिए हम इसको कहेंगे सीएनएस। और इस सीएनएस से नर्व निकल के जो बॉडी के पेरिफेरल पार्ट में जाएगा, किनारे वाले हिस्से में जब ब्लड सप्लाई होकर के जाएगा तब आप उसको कहेंगे पीएनएस। तो पीएनएस के लिए हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे? Nerves arises from CNS, innervates peripheral body parts, peripheral body parts to constitute PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इस प्रकार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आएगा थर्ड पार्ट जिसको आप कहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। So next is third
sympathetic nervous system, sympathetic nervous system, and this nervous system is associated with endocrine system, I mean endocrine glands. And endocrine glands are corpora aorta, and second is corpora prothoracic gland, corpora aorta and prothoracic gland. This corpora aorta secrete juvenile hormone JH, juvenile hormone और न्यूटेनिन ड्यूरिंग लार्वल स्टेज। ऐसा कब होगा? तो आंसर है लार्वल स्टेज में निकलेगा। एंड सेकेंड जुवेनाइल हार्मोन कब निकलेगा? तो लार्वल स्टेज में। लार्वल स्टेज को आप कहते हैं निम्फ स्टेज। एंड सेकेंड इज गोनाडोट्रोपिन, और गोनाडोट्रोपिन कब निकलेगा? तो आंसर है गोनाडोट्रोपिन ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज। जब ये निम्फ एडल्ट में चेंज हो जाएगा तब गोनाडोट्रोपिन्स को ये सेक्रीट करेगा कॉर्पोरा एलाटा। ये बिहाइंड ब्रेन होता है, ब्रेन के पीछे होता है, बिहाइंड ब्रेन। प्रोथोरेसिक ग्लैंड सेक्रीट एप्टाइसोल हार्मोन, एप्टाइसोल हार्मोन को ये सेक्रीट करता है। जुवेनाइल हार्मोन एंड एप्टाइसोल हार्मोन दोनों को हमने मार्क किया है। मार्क करने का मीन्स आप समझ रहे होंगे, नीट मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके डायग्राम को हम लोग देखें। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ रहेगा? इसमें कंपोनेंट है फ्रंटल गैंग्लिया। फ्रंटल गैंग्लिया इन फ्रंट ऑफ ब्रेन, एकदम ब्रेन के सामने होगा, इन फ्रंट ऑफ ब्रेन। सेकेंड इज ऑक्सीपिटल गैंग्लिया, ऑक्सीपिटल गैंग्लिया on esophagus or pharynx, and third is visceral or ingluvial ganglia, visceral or ingluvial ganglia। ये तीन गैंग्लिया इसके साथ मिले हुए रहते हैं, ये रहते हैं टॉप पर, ऑन टॉप। डायग्राम पर देखिए, ये ब्रेन है, ये रीजन है ब्रेन। ब्रेन के सामने में गैंग्लिया है जिसको आप कहेंगे फ्रंटल गैंग्लिया। ये फ्रंटल गैंग्लिया है और ब्रेन से कनेक्टेड है एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा गैंग्लिया और ये तीसरा गैंग्लिया हम देख रहे हैं यहां पर होगा प्रोथोरेसिक ग्लैंड।
दो थोड़ा सी ग्लैंड यहाँ पर ये आपको दिखला रहे हैं। ये गैंग्लिया जो हम आपको दिखला रहे हैं ये है सेकेंड ऑक्सीपिटल गैंग्लिया, ऑक्सीपिटल गैंग्लिया। और लास्ट जो गैंग्लिया हम आपको दिखला रहे हैं ये है विसरल और इंग्लूवियल गैंग्लिया, विसरल या इंग्लूवियल गैंग्लिया। ये है कॉर्पोरा कार्डियाका, ये है कॉर्पोरा एलाटा, और ये है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप ऐसे इसको देख लें। अब इस ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन का क्या काम होगा, जैसे कि अभी हमने बताया कि ये जुवेनाइल हार्मोन को सेक्रेट करता है और ये एंडासोल को सेक्रेट करता है। इसके बारे में हम लोग अलग से जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल ब्रेन के लोब के बीच में इंटरसेरेब्रल ग्लैंड होता है। इंटरसेरेब्रल ग्लैंड secretes growth substance, I mean growth hormone. That growth hormone stimulate prothoracic gland, stimulate prothoracic gland to secrete ecdysone hormone. Corpora cardiaca secrete growth hormone, I mean secrete cardiac substance or secrete substance that stimulate heart. Secrete substance that stimulate heart, जो हार्ट को स्टिमुलेट करता है। इंपॉर्टेंट ये दोनों है, जुवेनाइल हार्मोन और एंडासोल हार्मोन, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे। Now, reproductive system of cockroach. Reproductive system. Reproductive system of cockroach. देखिए, हम लोग प्राय घर में कॉकरोच को देखते हैं। जो कॉकरोच दिखाई देता है वो एक्चुअली पेरीप्लानेटा अमेरिकाना है, और ये कॉकरोच बाहर से ही देख करके पता लग जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, और मेल फीमेल दोनों सेपरेट है। सेपरेट अगर कोई सेक्स होता है मेल और फीमेल तो हम लोग वर्ड देते हैं डायोसियस, और जब बाहर से ही देखने से आप पता लगा लेते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है तो आप इसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो दो वर्ड आएगा, कॉकरोच इज डायोसियस। डायोसियस का मतलब है सेपरेट मेल एंड फीमेल। सेपरेट मेल के लिए सिंबल दिया गया है एंड फीमेल के लिए सिंबल, सेपरेट मेल एंड फीमेल। एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को दर्शाएगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स morphologically distinguished, morphologically distinguished। बाहर से ही देख करके आप पता लगा सकते हैं
ये मेल है और ये फीमेल है। अब बारी बारी से आपको पढ़ना होगा वन बाय वन। आप पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए हम लोग स्टार्ट लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच के लिए। फर्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच। First, second and third trilobe testis. First, second and third. Ejaculatory duct open on ventral fallopian. Phallic or conglobate gland that open on ventral fallopian. Seminal vesicle. Seminal vesicle. 1, 2, 3 testis. Second is vas deferens. Seminal vesicle, a small tubule or utriculi minoris. Utriculi minoris, large tubule, utriculi majoris, both minoris and majoris together called mushroom gland. And large tubule or utriculi majoris also called uricose gland. So large tubule called uricose gland, and both large tubule and a small tubule together called mushroom gland. This gland is phallic gland or conglobate gland. Phallic gland or conglobate gland. Ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Ventral fallopian. Right fallopian. This is right fallopian. And left fallopian as spirit lobe. Pseudopenis. And titillated. All three called left fallopian. फिर से देखिए, ये टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म बनेगा और उसको ये भास डिफरेंस पहुंचाएगा सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल घिरा हुआ है मशरूम ग्लैंड से। मशरूम ग्लैंड के दो पार्ट है,
जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है वो स्मॉल है, जिसको कहेंगे यूट्रिकुलर माइनरीज, और जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल है वो लार्ज है, जिसको कहेंगे यूट्रिकुलर मेजरीज या कहेंगे यूरिकोज ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड जो इसके बगल में है लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड फैलिक और कन्क्लोवेड ग्लैंड। इसके अलावा 3 थैलोमियर्स है। आप देख रहे हैं कि सिंगल वेसिकल से स्पर्म को इजाकुलेटरी डक्ट होते हुए भेटल थैलोमियर तक पहुंचाने का काम करेगा इजाकुलेटरी डक्ट। तो जो स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा वो धीरे 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 नीचे आएगा, कहाँ, वेंट्रल थैलोमियर पर नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग डिटेल्स इसको। फर्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस इज वन पेयर ट्राइलोब, 3 लोब में बटा हुआ है, इसलिए कहेंगे ट्राइलोब। फाउंड इन 4th, 5th and 6th abdominal segment, 6th abdominal segment। 4th, 5th और 6th abdominal segment में ये आपको मिल जाएगा टेस्टिस। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद ये स्पर्म को बनाएगा। सेकंड है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इज 1 पेयर, 1 पर टेस्टिस, एक टेस्टिस में एक है। कंडक्ट sperm from testis to seminal vesicle, टेस्टिस से उसको सेमिनल वेसिकल तक पहुंचा देगा। नाउ सेमिनल वेसिकल, थर्ड इज सेमिनल वेसिकल। Seminal vesicle for temporary storage and nourishment of sperm or spermatozoa. Seminal vesicle is surrounded by mushroom gland, surrounded by mushroom gland. Now mushroom gland is made up of first a small tubule, a small tubule is central in position, provide nourishment to spermatozoa or sperm. Second is large tubule or Unicose gland. Large tubule or Unicose gland, it is peripheral. Peripheral function of large tubule. Function of large tubule. First, secrete innermost layer
or first layer, innermost layer or first layer of spermatophore around sperm. And second function is excretion. इन मेल कॉकरोच में ये एक्सक्रीशन में भी प्ले करता है रोल, जो आपको पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बता चुके हैं. नाउ नेक्स्ट इज फैलिक ग्लैंड और कन्क्लूपेट ग्लैंड. फैलिक ग्लैंड और कन्क्लूपेट ग्लैंड. दिस फैलिक ग्लैंड और कन्क्लूपेट ग्लैंड Phallic gland or conglobate gland is long tubular gland. Long tubular gland. Secrete second layer or middle layer of spermatophore. सॉरी, सेकेंड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, थर्ड लेयर, सबसे बाहर थर्ड लेयर और आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर. अब कहेंगे तब बीच वाला लेयर कौन बनाएगा, तो आंसर है ये ejaculatory duct. This ejaculatory duct is the sixth name. Ejaculatory duct this ejaculatory duct conduct क्या करेगा, पहले तो सेकेंड लिख लीजिए, सेकेंड लेयर और मिडिल लेयर, सेकेंड लेयर और मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर and conduct